जो लोग कल यहाँ पे थे उस चीज को टेस्टिफाई कर सकते हैं। खुदा रूह हमें गलबा मूजी पे भी तू। आमीन। जो लोग कल थे मीटिंग में, ऑफ कोर्स वो आज भी उसी सीरीज को मैं आगे कर रहा हूँ, कनेक्ट करेंगे। कुछ लोगों के मुझे फोन आए, मैसेजेस आए, पास्टर वी हैव बीन ब्लेस्ड। खुदा अपना काम करता है। आमीन। हम खुदा की आवाज़ सुन के आगे बढ़ रहे हैं। आमीन। ज़रूर है आपने इस वर्शिप के सेशन से बहुत बरकत पाई है। आई एम सो ब्लेस्ड। आमीन। हालेलुया। जिन जिन लोगों ने खुदा के ज़ुली में मुंह खोला है वो अपनी पेंसिल कॉपी पर के डायरी में लिख लीजिए। आज आपने जिस चीज़ को खुदा के सामने रखा है आप उसका जवाब देखेंगे। हालेलुया। आप देखेंगे उसका जवाब। ऐसे ही हम यहाँ पर आके खड़े नहीं हुए। हालेलुया। कोई स्पॉन्सरशिप ने हमें यहाँ पे खड़ा नहीं किया हुआ, चख के देखा हुआ उसको। हालेलुया। चख के देखा उस खुदा को। ऐसे ही पहली सदी के अंदर बैलों के आगे और तलवारों के आगे खुदा के खादम हंसते हंसते जान नहीं दे गए। ऐसे ही उनको जानवरों की स्किन के अंदर बांध दिया और वो हंस के जान नहीं देंगे। ऐसे ही उनको बैलों के आगे बांधा और वो जान नहीं देगी। उन्होंने उसको रूबरू चखा। हालेलुया। हालेलुया। चख के देखा उसको, इसकी खुदावंत के ज़ुली में आज भी खड़े हैं। हालेलुया। पूरी दुनिया सामने है पर उसको छोड़ के खुदावंत के सामने उसका प्रचार में लगी है। जिसने अपना मुंह खुदावंत के ज़ुली में खोला है, आप लोग लिख के जाना, जो दुआ आज आपने किया है उसका जवाब आप देखेंगे और आप उसकी गवाही देंगे। हालेलुया। जब खुदा के खादम ने बोला है कि आप उस वक्त आंखें बंद करो, जिसने आंखें बंद करके मुंह खोल के खुदा के आगे रखा है, यू विल टेस्टिफाई। हालेलुया। आप उसकी गवाही देंगे। हालेलुया। आमीन। थोड़ा टाइम बचा है, मैं जितना हो सकता है आज कवर करके फिर आगे संडे को मैं कंटिन्यू करूँगा। तो कल जो लोग थे, अगर उनकी अब टीचर हूँ तो वो मेमोरी याद कराना तो वो भूलता नहीं। किसी को याद है कल क्या बात करे थे हम? इसी सबब से। किस सबब से? किसको किया? और पर हम किस में फंसे? कौन लेके आ रहा है आजमाइश? हम उससे क्या नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे ओवरकम? हैं? हम में करेज नहीं है। क्यों नहीं है? हम पे क्या लगाते हैं? आई एम सो हैप्पी। हालेलुया। आई एम सो हैप्पी। आगे चलते हैं। ए पाक रूह हमें गलबा मूसी पे भी तू। हालेलुया। सीखना एक दिन का अमल नहीं है। याद रखना, अगर आप बोले मैं एक मीटिंग के खड़े ऊपर खड़ा होकर पास्टर जेरी मुझ पे हाथ घुमाए, पास्टर नबी, पास्टर मैथ्यू, पास्टर जेकब, पास्टर नबी, और मैं एक दिन नया तमन्ना मसीह बन जाऊं, नहीं होगा। नहीं होगा। मैं उसकी थियोलॉजिकल टर्म में जाना नहीं चाहता, पर सिंपली बता रहा हूं, वो एक दिन का काम नहीं है। वो मूजी पे गलबा एक दिन में हम नहीं पा सकते। दैट्स द प्रोसेस। दैट्स द प्रोसेस। इसीलिए पिछले 2 हफ्ते पहले जो इस चर्च में आज हालेलुया कर रहा होगा, होशाना कर रहा होगा, आज शायद उसकी मुंह से आवाज भी ना निकली है। इसीलिए हमारा रूहानी लेवल हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसीलिए कि हमें जिंदगी के अंदर तारीख दौर से गुजरना पड़ता है। जितना बड़ा खुदा का खादम हो, आप उनकी बायोग्राफीज पढ़ के देखें, उन्होंने अपने डार्क पीरियड के बारे में लिखा है। इसीलिए कहा है कि पाक रूह के साथ हम कमिंग टू बैक टू, मैं लेके जा रहा हूं उसमें, आइए मेरे साथ दूसरा करते हो, थोड़ा वक्त फोकस कीजिएगा। खुदावंद 2024 में जो हमें लेके जा रहा है, हमें वो नए सिरे से लेके जा रहा है। थैंक यू पास्टर, व्हाट यू सेड। हालेलुया। पास्टर की बात पे अगर एक बात को आपने सुना है, खुदावंद नया काम यहाँ पे करने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद यहाँ पे नया काम करने जा रहा है। कल जो मैंने कहा, सारी हीलिंग, सारा रिवाइवल, सारी डिसैपलिंग, सारी ट्रेनिंग, सारा पीस, सब कुछ वो एक ही चीज में है, कलाम खुदा के अंदर। हालेलुया। 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 खुदा का खादम एक बड़ा स्कॉलर पर्सन कहता है, तुम
खुदा के कलाम को संभाल लो तो खुदा का कलाम तुम्हें संभाल लेगा, तुम्हारी नस्लों को संभाल लेगा, तुम्हारी नेशंस को संभाल लेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर कलाम की सच्चाई को हमने संभाल लिया, हम गिरेंगे नहीं। आमीन। दूसरा करंथियों 3 बार उसकी 17। दूसरा करंथियों 3 बार उसकी 17। जल्दी से पढ़ लीजिए प्लीज। और खुदावन रूह है, और जहाँ कहीं खुदावन का रूह है वहाँ आजादी है। क्योंकि खुदावन रूह है। क्योंकि खुदावन बाइबल है ना पास, हिंदी रख के पढ़ना अगर पेंसिल नहीं है। क्योंकि खुदावन रूह है, और जहां खुदा का रूह है वहां आजादी है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कल बताया हम बहुत सारी चीजों में झगड़े हुए हैं। कम ऑन विद मी। कल बताया हम बहुत सारी चीजों में खुदा क्या है? जहां रूह है वहां आजादी है। अगर हम झगड़े हैं, खुदा का रूह हमारे अंदर नहीं है। अगर खुदा का रूह हमारे अंदर नहीं है, मसीह नहीं है। सलीब लगा के क्रिश्चियन बन के खुश मत होना। हालेलुया। द गॉड इज स्पिरिट। हालेलुया। खुदा रूह है, और जहां रूह है वहां पर उस घराने के अंदर, उस चर्च के अंदर, उस जिस्म के अंदर, उस फैमिली के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। चैलेंज दिया 2024 में हम झगड़े हुए नहीं जाएंगे। हालेलुया। और आजाद होके वही जाएगा जो कलाम को अपने साथ लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आई एम चैलेंजिंग यू। इसको क्या चर्च में क्या हो गया आजकल? चर्च का दूसरा मंदिर बन गया। मंदिर समझ में बहुत प्रस्ती आए। कई लोग को वही चल रहा है, बोलकर ना जा रहा है, बस को इतनी खुशी आए सामने। हो गया। मैंने कल बताया निजात कंफर्म है। अगर यीशु को हमने अपना निजात दहिंदा माना है तो हम जाएंगे कहां पर? उसके पास। लेकिन इस जिंदगी के अंदर मेरी और आपकी जिंदगी मैटर करती है। खुदा के खादम ने कहा हमारे रवैये, हमारा चलना फिरना, हमें लोग देख के खुदा यीशु मसीह को जानते हैं। ये मेरी जिंदगी कैसी चल रही है? हालेलुया। कल मैंने बताया हमारा विजन भी क्या है। हम अपने बच्चे के लिए भी क्या ही सोचते हैं, बस 10वीं पास कर ले, छोटी मोटी जॉब मिल जाए। हम क्यों नहीं सोचते मेरा बच्चा जाएगा, जाके कम्युनिज्म को जीतेगा। हालेलुया। चाइना में जीतेगा। हालेलुया। जाके जापानीज को जीतेगा। हालेलुया। जाके प्राइम मिनिस्टर को बैठ के यीशु के बारे में बताएगा। कभी सोचा आपने? यू नो व्हाई? क्योंकि हम अपने अंदर बहुत दफा जकड़ जाते हैं। हालेलुया। खुदा रूह है, और जहां उसका रूह है वहां आजादी है। किसको आजादी नहीं चाहिए? काले को चाहिए, गोरे को चाहिए, औरत को चाहिए, मर्द को चाहिए, बच्चों को भी आजादी। देखे ना दुनियावी जिंदगी के अंदर आजादी की कितनी बड़ी वैल्यू है। दुनिया की हिस्ट्री में पहुंचे तो जो कुछ हुआ है वो फ्रीडम के लिए हो रहा है। आज भी दुनिया में कुछ चल रहा है वो आजादी के लिए चल रहा है। दुनिया की हिस्ट्री हम पीछे पढ़ के देखें, ऑटोमन एम्पायर से जहां भी देखें, आज भी जो हो रहा है, आज जो वॉर्स हो रही है, रशिया यूक्रेन वॉर, चेक करके देखिए उसके पीछे क्या है? आजादी। पर वो कौन सी आजादी के लिए? टेरिटरीज की आजादी के लिए, मुल्कों की आजादी के लिए। हम उस आजादी के लिए बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं रूहानी आजादी। हालेलुया। इस क्रिसमस को मनाने से पहले, इस नए साल को मनाने से पहले मुझे और आपको ये पता होना चाहिए कि रूहानी तौर पर मैं आजाद हूं या नहीं हूं। और वो हमें पता होता है। साथ वाले के सामने पास्टर टाई कोट पहन के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से पास्टर क्या है वो पास्टर जानता है और खुदा का रूह जानता है। हालेलुया। यहां पर भी ये जिनको बोला जा रहा है उसको ये समझना बहुत जरूरी है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया कि जहां खुदा का रूह है वहां आजादी है। सो आई एम टेलिंग यू, 2 मिनट खुदा का रूह मांगना, खुदा मुझे रूह दे दे, और उसके घर के बाहर घर पे जाके क्या क्या दे दे वो मुझे पता नहीं। खुदा के रूह की निशानी ये है कि मैं आजाद हूं, और वो आजादी फील होती है। जिसने बपतिस्मा लिया, जो खुदा के साथ कहीं ना कहीं पे हमने वो आजादी को महसूस किया होगा, वो तजर्बे को याद करें। वो है तजर्बा मसीह के साथ, वो है पतरस का तजर्बा। आप मुझे बताइए, 1 मिनट यीशु को देख के चलता हुआ पतरस
एक मिनट, मैंने इस पर मैसेज पहले दिया, मैं रिपीट नहीं कर रहा, सिर्फ थोड़ा सा वार्म अप कर रहा हूँ। पतरस के सामने वही तूफान था, वही किश्ती थी, सब कुछ था। चलता हुआ पतरस फिर गिर गया 2 मिनट के अंदर। जब पहले चला रूह में आजाद था, यीशु को देख के चला, रूह में आजाद था, थोड़ा सा रूह को अपनी दिमाग को डाइवर्ट किया, फंस गया, गिर गया। यहां पर जिन लोगों को बोला जा रहा है उनकी हालात क्या थी वो सुनिए। अब कई बाइबल को जो पढ़ने वाले हैं हमसे पूछे, पास्टर ये तो कुरिन्थियों को लिखा गया, हमारे को इससे क्या? आइए किसी के आइए पहली आयत में है, पहला कुरिन्थियों उसकी पहली आयत पढ़े। पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का रसूल होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की तरफ से खुदा की इस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदा यीशु मसीह का नाम लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एड्रेस किसको किया गया? पहले कुरिन्थस के लोगों को। कहाँ के? कुरिन्थस के लोगों को। पर वो कह रहा है कि कुरिन्थस के लोगों के साथ साथ हर बंदे को जो किसका नाम लेता है, उसको मैं ये लिख रहा हूं। तो पौलुस ने जो खत लिखा कुरिन्थस के नाम को, वो आज हम पे भी एप्लीकेबल है। किस तरह एप्लीकेबल है? क्या था कुरिन्थस? थोड़ा सा कुरिन्थस के बारे में बताता हूं। क्या था कुरिन्थस? कुरिन्थस जो शहर था उस वक्त का आप उसको दुबई या लंदन या पेरिस के नाम से उसको आप कर सकते हैं। उस तरह का मॉडर्न शहर था कुरिन्थस। कुरिन्थस को दो जो पोर्ट को क्या बोलते हैं, बंदरगाह, जो बंदरगाह थी जहाँ पे लंगर जहाज आके लगते थे, ट्रेडिंग वेसल्स, जिन जहाज़ों के ऊपर तजारत होती थी, उस सचेरिया लक्षम दो बंदरगाहें थी, एक उस पे वो ट्रेडिंग के जहाज लगते थे आगे। इस शहर के अंदर रोमी भी रहते थे, यूनानी भी रहते थे, और जूश प्रोसलाइट मीन जो यहूदियत से आए हुए थे मसीहत में, जो यहूदियत से मसीह बने थे या बिलीवर्स, वो भी इधर रहते थे। 3 तरह के लोग यहाँ पर बसे हुए थे। अब जो मसीह खुदा के लोग थे उनको रोमी कल्चर भी देखना पड़ रहा था, उनको यूनानी कल्चर भी देखना पड़ रहा था। फिर जो जेंटाइल आते थे दुनिया में, जो सारे ट्रेडिंग करने के लिए वहाँ पर थोड़ी देर आके पार्टी के लिए आते थे, वो सब कुछ के अंदर वो क्या हुए थे, फंसे हुए थे। उसके अंदर उनके क्या थे, हैकल थे, उनके चर्चेस थे। अब यहाँ पर वो इबादत करते थे, बाहर जाते थे तो पूरे डांस पार्टियाँ, पूरे क्लब, पूरी जनाकारी, पूरी बदकारी, पूरा लेन देन, पूरा उल्टा सीधा कस्टम, ये था कुरिन्थस। जाके पढ़ के देखो, मेरे पास टाइम नहीं और इसकी बता दें। फिर प्यार करने वाली देवी देवताओं की पूजा करते थे। एफ्रोडाइट एक देवी थी जिसका नाम था प्यार करने वाली देवता। तो उनके अंदर बहुत सारी जो और प्रैक्टिस थी, बहुत ज्यादा ऊपर थी। पौलुस ने उन कुरिन्थस को लिखा, क्योंकि कुछ पौलुस के जो लीडर्स थे वहां पर, वो दिल टूटा हुआ था। वो लिखते थे, पौलुस मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, आई लाइक इट। उन्होंने उसको लिखा, पौलुस ये चर्च जो था तेरा, तू देख इसके अंदर क्या हो रहा है, देख। उन्होंने उसको जो रूहानी हालत थी चर्च की वो बताई, रूहानी हालत। आज पता नहीं क्या क्या बताते हैं लोग, मेरी तो वो, मैं उसकी तरफ जाना भी नहीं चाह रहा, राइट। आई विश कि चर्च में ऐसे लोग हों जो चर्च की रूहानी तरक्की के लिए दुआ करें, रूहानी तरक्की के लिए पास्टर के पास आए, रूहानी तरक्की के लिए मैनेजमेंट के पास आए। बट आई सैड टू सी आज के चर्चों में क्या होता है। लीव इट, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। ओके, कुरिन्थस के अंदर जब उनके अंदर ये प्रॉब्लम हुई, उनके अंदर इस मसाइल की वजह से उनके चर्च के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हुई, जो मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है। तो उसके लीडर ने पौलुस को, अपने लीडर को लिखा, पौलुस देख जो कलीसिया तूने बनाई थी, इसके अंदर ये रूहानी मसले होना शुरू हो गया, कुछ कर, तू कुछ कर। आप यहाँ पे दूसरे चर्चेस के भी लोग बैठे हुए हैं। आई आस्क यू वन मोर टाइम, मैं अपने चर्च का हमेशा बोलता हूँ, अगर चर्च के अंदर मुंह खोलना तो रूहानी तरक्की के साथ बैठे बिलीवर के लिए, उससे ज़्यादा नहीं बोल सकते, मुंह को बंद रखना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा मेरे बहन भाइयों, मुझे कुछ 12 साल मिनिस्ट्री में हो गए हैं, पास्टरों का बैग पकड़ के साथ चलते हुए मुझे 8 साल हो गए, पढ़ाते हुए आज पास्टरों को 60-65 पास्टरों को एक टाइम पे मैं ट्रेन करता हूँ, वो हो गए। मैंने देखा है जिन लोगों ने ऐसा किया है, आई एम टेलिंग यू, मैं डराना नहीं चाह रहा किसी, बहुत पीछे चले गए। तो खुदा बहुत गरीब खुदा है,
बहुत गयूर खुदा है। हालेलुया। मेरा मैसेज वो नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आई डोंट नो व्हाई गॉड स्पिरिट इज पुटिंग इन माय माइंड ये बोलने के लिए। अगर कुछ बोलना पास्टर को आके या लीडर को आके तो वो सिर्फ रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। रेस्ट यू लीव इट, रेस्ट इज नॉट योर कंसर्न। देयर इज अ हायरार्की और देयर इज अ सिस्टम इन गॉड्स टेंपल। वो खुदावंद अपने तरीके से करता है, जिसको उसका जिम्मेदार किया उसको पकड़ेगा, अगर वो नहीं करेगा। मेरी जो जिम्मेदारी मैं नहीं करूंगा, मेरे लिए अलग ही सेल लगा होगा। चेयरमैन बनाओ ना इधर, तेरे के लिए तो अलग ही क्लास सीधा करूंगा, इन साहबान के लिए अलग ही होगा, वर्शिप लीडर के लिए अलग होगा। इसने लिखा जितना दिएगा उतना पूछा भी जाएगा। सो क्या खूबसूरत थे उस चर्च के लीडर, उनको दुख हुआ, उन्होंने जाकर पौलुस को लिखा, पौलुस तेरे चर्च की हालत हो रही है, देख तेरे लोगों में क्या चीजें आना शुरू की। क्या चीज पहले आई? वर्ष नहीं बोलना, खुदा क्या है? जिसके अंदर रूह है वो। ये क्यों बोला उसने, उसका बैकग्राउंड बता रहा हूं। इसलिए मैंने बताया कि वो जो खाली कुरिन्थस को नहीं बोला, हमें भी बोला। अब कुरिन्थस की क्या प्रॉब्लम थी हम चेक कर लेते। अगर हमारे अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये कलाम हमारे ऊपर नाजिल नहीं होता या हमारे ऊपर लागू नहीं होता। कल के मैसेज में मैं लेके चल रहा हूँ साथ साथ। खुदा ने हमें क्या खुशी मनानी है, खुशी कैसे मनाई थी, उसका ग्रीक वर्ड क्या बताया मैंने? जो नए सिरे से पैदा हुए हम, जिनमें नहीं उम्मीद है, वो ऐसे खुशी मनाते हैं, ऐसे हर वक्त ऐसे खुशी होनी चाहिए, जिंदा उम्मीद की। लेकिन आगे लिखा था तरह तरह के आजमाइशों में पड़ते हैं। उस आजमाइश डालने वालों को हम डांट नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर करेज नहीं, बिकॉज ऑफ आवर कैरेक्टर। कैरेक्टर बिल्ड करने वाला पास्टर नहीं है, कैरेक्टर बिल्ड करने वाला फाइनेंस नहीं है, कैरेक्टर बिल्ड करने वाला काला गोरा नहीं है। कैरेक्टर सिर्फ पाक रूह से बिल्ड होता है। हालेलुया। इसीलिए वो कह रहा है खुदा रूह है, जिसके अंदर रूह है वो आजाद है। तो कुरिन्थियस के अंदर पहला प्रॉब्लम क्या था, आइए पढ़े। पहला बाब उसकी 10 है। अब ऐ भाइयों, यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है, उसके नाम के वसीला से मैं तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि सब एक ही बात कहो और तुम में तफरके ना हो। सब एक ही बात कहो, तुम में पहला प्रॉब्लम कोरिन्थियस की कलीसिया का, उसके अंदर क्या थी? डायवर्जन, तफरके। लुक एट टुडेज चर्च। आज के चर्च को, आज के घराने के देखने आप, हमारी अपनी सोच के अंदर तक एक सीधा वो नहीं है। हमारी सोच सुबह कुछ शाम को कुछ, क्योंकि शैतान ने हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, टॉलीवुड रखा हुआ है। 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर गीत गाता गाता, मैंने लास्ट टाइम बताया 1 मिनट कहीं मोबाइल पकड़ गई। अच्छा 1 मिनट ऐसे करने हैं, मैं सफर करते करते कभी किसी को देखो थोड़ी देर क्या हो रहा है, मीन सी कंट्रोल्ड बाय व्हाट? थोड़ा गहरा है भाइयों बहनों, समझ के जाना। हालेलुया। कुरिन्थियस की कलीसिया के अंदर तफरका था। आज हर घर के अंदर तफरका घुसा हुआ है, हर घर के अंदर तफरका घुसा हुआ है। आपके घर के अंदर नहीं है, आप उसको कैंसिल कर देना, लीव इट। ओके, आपके चर्च में अगर तफरका नहीं है, लीव इट। बट अगर पाक रूह यहाँ पे बोल रहा है तो है। सब मिलकर एक ही बात बोलना, व्हाट इज दिस, हालेलुया। उधर तफरका आ गया था। अब वो किस तरह का तफरका था, मैं ज़्यादा उसके ऊपर बयान नहीं कर सकता, टाइम नहीं है। मैं उसी वर्ड के ऊपर रखता हूँ तफरका। टुडे हस्बैंड वाइफ एक जगह पे बैठ के इबादत नहीं कर सकते। इससे बड़ा तफरका क्या है? तू जाओ थे, जाओ, मैं थे जावा, वो बोलेगा अच्छा तू थे जा, मैं थे जावा। बच्चे बोलेगा तुम जिधर जाना जाओ, मैं तो उधर जाऊंगा। सो व्हाट, वो पास्टर क्या, वो कुछ और सुन के आएगी, ये कुछ और सुन के आएगा, ये कुछ और सुन, क्या बनेगा घर, क्या बनेगा घर? अगर उस घर में तफरका है, एक कलीसिया भी जाने का नहीं, आई एम टेलिंग यू, यू आर वेस्टिंग टाइम वेस्ट कर रहे। उससे अच्छा हम जाके 2 घंटे और जॉब पे लगाए, हमें 2-4 हज़ार रुपये ऊपर मिल जाए, फायदा होगा, पैसा आएगा घर।
The God of Spirit is a spirit of unity. Come on. क्या कर रहे हैं जाके अकेले बैठ के? मैं नहीं खत्म कर पाऊंगा आज. I don't want to do that because there was so much of anointing. मैं वो मैसेज क्योंकि ये पिछले 2 दिन से क्रिटिकल मैसेज चल रहा है, राइट? मैं उसको जाके मैं संडे को खोलूंगा और मैं सिर्फ पॉइंट्स लेके जाता हूँ. पॉइंट लेके जाता हूँ. आपको लगता है आपका है, आप ले लीजिए. सिंपल बता रहा हूँ, अगर हमारी जिंदगियों के अंदर आजादी नहीं है, क्यों तालियां नहीं बजती, क्यों अन्य भाषा नहीं निकलती, क्यों गैर जुबान नहीं निकलती, क्यों हम लोग छलांग हमसे नहीं लगती चर्च में, क्यों हम लोग पास्टर को बोलते हैं पास्टर रुक जा 5 मिनट और दुआ कर लेने दे, पास्टर 5 मिनट और दुआ कर लेने दे, पास्टर बस 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 मुझे रोने दे, क्यों हम नहीं? क्यों कहीं ना कहीं पे हम लोग जकड़े हुए हैं. जैसे कल मैंने बताया, हम जकड़े हुए हैं. पास्टर तो बोल के चला जाएगा, पास्टर का तो काम है बोलना, पर जिन लोगों ने पकड़ लिया, जिन लोगों ने पकड़ लिया कलाम को, वो आगे बढ़ेंगे. हालेलुया. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ. आई रिमेंबर एक वर्ष को पकड़ के जिंदगी में बदले पास्टर. आई एम नॉट सेइंग दैट. ऐसे नहीं खड़ा यहाँ पे. एक वर्ष को पकड़ के उसके ऊपर खुदा के आगे हाथ रख के रोया, खुदावन तेरे पादरियों ने ये बोला है, अगर वो झूठे हैं तू झूठा है हमें नहीं पता, लेकिन तेरे कलाम में लिखा है ऐसा तू कर. ज़बूर 3:3 आयत में लिखा है, तू मेरा फखर है, तू मेरा सर बुलंद करने वाला है. मैंने रोज उस पर दुआ की है और आई नो दैट टेस्टिमनी मैंने यहाँ पे दे चुका हूँ, दोबारा नहीं दूंगा. हालेलुया. आई हैव सीन द लॉर्ड. अगर हमने यीशु को समझा है, खुदावन काम करेगा. हालेलुया. हालेलुया. 8 साल पहले इबादत के अंदर एक चिकन बनाने का पैसा नहीं था मेरे घर में. एक चिकन वाइफ इतनी दूर से आई, बेफेद के पकड़ के कोइंस वगैरह मैंने पकड़ के आया. वाज फेथफुल इन द टाइट्स. खुदा के अंदर खुदावंद ये क्या हो रहा है, मैं तेरे रेगुलर हूं तेरी टाइट्स में, क्यों ऐसा हुआ है? खुदावंद कुछ मुझे सिखा रहा था. मैं उस वक्त समझ रहा था. मेरी वाइफ क्योंकि पास्टर की बेटी है, नया पास मेरे घराने में नहीं था ऐसा कोई. वाइफ सेड इट्स ओके, लॉर्ड विल डू इट. वो करके दिया. सिक्के पकड़ के, फेद के सिक्के पकड़ के चिकन बना के, कुछ न्यारी वेरी तो जो लोग आए हुए थे इबादत करने, कहते हैं बच्चे लड़के आए, हम लोग इसके खिलाफ नहीं बेच सकते. करके दिया. वो दिन और आज का दिन मुझे पता नहीं है. मेरे किचन को ऐसे ही बस आप निकालते जाओ, वो बेवा का वो नहीं है कुप्पी वाला, वो उधर आप निकालते जाओ, बस से सब उधर आते हैं. आई नॉट से लड़के लड़कियां आते, नया गाना बनता है. आज मेरी वाइफ बैठी है. ऐसे वो किचन जब जो नए कपल उधर आते हैं, नए आप जो दुबई गए उनको पता है वहाँ पे स्ट्रगल होते हैं. ऐसे वो किचन है जो उठा के लेके जाना. वाइफ बैठी इसलिए दिलेरी से बोल रहा हूँ. ऐसा फ्रिज लेके नहीं, वो ले दो, आटा चीनी दाल चावल बर्तन तक ले जाओ जो लेके जाना. वो तो पादरी को क्या कहते ले जाओ. तो मुझे पता है कि खुदा ने जो काम देखा है. हालेलुया. जब आपने खुदा के सामने रखा है, ये लेके जाएंगे प्लेटें, वो आ जाएगी नीचे. अब क्या बोल रहे हैं? मैं झूठ बोल रहा हूँ. झूठ बोल रहा हूँ. जो बाइबल स्टडी ले रहे हैं उनको मैंने सिखाया उसके बारे में प्रेम. हमने तो खुदा को बॉक्स में बंद कर दिया. आप लोगों की हिस्ट्रीज पढ़े हैं, आप गए ट्रैवल इंटरनेशनली, लोगों के बारे में क्या क्या मैंने देखा. तो बोलता है लॉर्ड क्या खुदा है. हमने क्या ना, हमने बैरी गुलजम 2000 पहले रख दिया. बस बेवा औरत जिसको खुदा ने हीलिंग दी 12 साल से कौन था, वो वही थी बस. एलिशबा और जकरिया बस वही थे. सारा खुदा वही था, वही थे ना. चलो वही थे, पर खुदा कल और अबद और आज तक एक साथ खुदा है. हालेलुया. उसके लिए कर सकता है, मेरे लिए भी कर सकता है. पर हमें क्यों तकवीयत नहीं मिलती? क्योंकि हम अंदर से जकड़े हुए हैं. जकड़ने की पहली रीजन तफरीका. मेरे बहन भाइयों, अगर 2023 के अंदर आपको लगता है, टेक इट वेरी सीरियसली, आपके घरों के अंदर तफरीका है, मियाँ बीवी में तफरीका है, उसको तोड़ के जाना. 2024 में खुदावंद जिंदगी में ऐसा काम करेगा, लोग हैरान हो जाएंगे. घरानों में खुदावंद ऐसा काम करेगा, लोग हैरान हो जाएंगे. हालेलुया. हालेलुया. जो हालते में ना रहना प्लीज. कि मैं संडे को आके 2 मिनट मैसेज सुन के चला जाऊँ, सुन के जाएंगे, पर्सनल जिंदगी में बदलाव नहीं हुआ, फायदा नहीं है. इसलिए लोग एंजॉय करना बंद कर दिया चर्चिस का. एंजॉय करना बंद कर दिया बिकॉज हमारे अंदर से काम नहीं हो रहा. अंदर से काम होना जरूरी है. बहुत हो गया अभी, बहुत हो गया. नाउ देयर इज अ टाइम. इस चर्च, ये मिशनरी चर्च है मेरे बहन भाइयों. इस चर्च के अंदर से आई सी द विजन. इस चर्च के अंदर से मिशनरियों ने निकलना है, मुनादों ने निकलना है.
जिन्होंने सड़कों में, शहरों में, मुल्कों में जाना है, उसके लिए बिगिन हो गया शुरू पिछले मैसेज। मुझे ताबिश आके कहते हैं मास्टर अलग ही वर्ड सुने आपने, ऐसे मैंने भी अलग ही सुने। मेरे दिल जब आप लोगों ने कहा, मैंने खुद भी अलग ही सुने। बताया 17 साल ट्रैवल कर रहा हूँ, एक कभी ऐसा चैलेंज नहीं हुआ जो इस साल हुआ है मुझे, कि दावत को पता है अब जकड़े हुए आजाद होने, इंक्लूडिंग मी। जहाँ पे मैं जकड़ा हूँ मुझे उधर आजाद होना है। हालेलुया। जहाँ पे आप जकड़े हैं आप आजाद होना है, मुझे आजाद होना है। तब हमें मसीह जिंदगी को एंजॉय करना है। अरे मसीह जिंदगी एंजॉय करने वाली जिंदगी है। मसीह जिंदगी तड़प तड़प के रिंग रिंग के चलने वाली जिंदगी नहीं है। हर रोज एक ही बात में गिरना, एक ही बात में उठना, एक ही बात में गिरना, एक ही बात में उठना। नो, 2013 डन, 23 डन, बस 2024 में मैं जाऊंगा जहमत से बढ़कर, फाते से बढ़कर, फतामंद मैं खुदा हूं, क्योंकि मेरे अंदर जिंदा है, जिंदा खुदा है, उसका मेरे पास। अगर वो जिंदा है तो मैं जिंदा हूं, मेरा घराना जिंदा है, मेरे बच्चे जिंदा है, मेरी फैमिली जिंदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आई एम टेलिंग यू माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, जहां पे यूनिटी की बात होती है वहां पर शैतान खड़ा होता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर पाकरू है तो ही शैतान भागेगा, अगर पाकरू नहीं है तो शैतान नहीं भागेगा। शैतान सिर्फ पाकरू से भागता है। There is only one therapy to shout the devil, that is through Holy Spirit, through Holy Spirit, सिर्फ पाकरू के वसीला से। हालेलुया, मैं मसीह हूं क्योंकि मैं मसीह का पैरोकार हूं, और खुदा रूह है, जिसके अंदर रूह नहीं वो जकड़ा हुआ है। अगर आपके साथ पाकरू का कोऑपरेट नहीं, डोंट बी कंफ्यूजन इन कंफ्यूजन कि मैं मसीह ट्री लगा के और रीत लगा के और स्टार ही लगा के 6-6 घंटे और कपड़े पहन के खुश ना हो जाना। वो सिर्फ सामने है, अंदर अंदर। मैंने बहुत साल पहले चर्च में मैसेज दिया था, रोशनियां इधर नहीं इधर होनी चाहिए, इधर रोशनी पहले दिखनी चाहिए। हालेलुया। तो कोरिन्थियस की कलीसिया के अंदर जो मसला था पहला, वो क्या था? तफरका। दूसरा क्या मसला था उनके अंदर? 5 का 1 आइए, खत्म करता हूं, बस ये अभी पॉइंट देके खत्म करता हूं। 5 का 1 यहाँ तक सुनने में आया कि तुम में हरामकारी होती है, बल्कि ऐसी हरामकारी जो गैर कौमों में भी नहीं होती। चुनांचे तुम में से एक शख्स बस ना, यहाँ वो क्या बता रहा था? There was lot of wrongdoing. मीन अब इसको आपको मैं हवाले देता हूँ। पहला जो मैंने दिया तफरके का, उसका 1 बाब की 10 आयत से लेके 4 की 21 तक वो इसके ऊपर बात कर रहा है। 3 चैप्टर वो तफरकों के ऊपर बात कर रहा है। लिख लीजिए नोट के, जो बाइबल पढ़ने वाले हैं वो पढ़िएगा जाके। पहले बाब की 10 आयत से लेके 4 की 21 तक तफरकों के बारे में लिखा है। 5 के 1 से लेके 6 के 20 तक वो इसके बारे में लिखा है। बहुत उनके अंदर जो है ना वो गंदला आ गया, बहुत उनके अंदर गंदला आ गया। उस वक्त अलग तरह था, आज भी इस तरह का गंदला घुसा हुआ है, कलीसिया घुसा हुआ है। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। वो लोगों का शहर ही ऐसा था कि उधर ये चीजें बहुत आम थी। टुडे एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन मोबाइल। पास्टर्स आर स्टक, वर्शिप लीडर्स आर स्टक। आप समझ गए मैं जो बोल रहा हूं, मैं ज्यादा खुले बात। उस तरह की चीजों में पास्टर्स फंसे हुए हैं, लीडर्स फंसे हुए हैं, वर्शिप लीडर्स फंसे हुए हैं, कलीसिया फंसी हुई है। ऐसे में फंसा हुआ हूं तो पाकरू कहां से आएगा? पाकरू नहीं आएगा तो आजादी कहां से आएगी? हालेलुया। 5वीं आयत, तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो, मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ। मैरिज इश्यूज उनके अंदर बहुत हो गए थे। उसके क्योंकि सब कुछ अवेलेबल था उधर, हस्बैंड अपनी डगर पे, वाइफ अपनी डगर पे। पौलुस तीसरा इशू उनके अंदर, पहला मैंने बताया तफरका, दूसरा उनकी हरामकारी, तीसरा घराने के अंदर मैरिज इशू, मियां बीवी के इतने इशू थे। पौलुस उनको कहता है एक काम करो, मेरी बात सुनो, तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो, मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले और फिर। छोटी सी बात होती है, छोटी सी बात, हस्बैंड इधर वाइफ इधर, हस्बैंड इधर
वाइफ इधर, ऐसा है तो पाक रूह कैसे आएगा? पाक रूह नहीं आएगा, आजादी कैसे आएगी? खुदा रूह है, जिसके अंदर रूह है वो आजाद है। हालेलुया, वो लिबरेट है। Many time I am not enjoying my Christian life. Many time मैं चर्च में आके बोर हूँ। Many time आके मैं कहता हूँ बस टाइम पूरा हो जा। Many time आके कहता हूँ बस मैं इसलिए आ रहा हूँ कि मैं ना आया तो पता नहीं तू मेरे ऊपर कोई आग फेंक देगा, पर मेरे अंदर कोई खुशी नहीं है। That's the reason। या तो मेरे घर के अंदर तो फिरका है, या तो मेरे अंदर कोई ना कोई किसी न किसी जगह हरामकारी बसी हुई है, या तो मेरे घर के अंदर मैंने अपने मियाँ बीवी या बच्चों के अंदर कोई ना कोई डिफरेंस डाला हुआ है। जो कल मैसेज से आए थे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, उसको भूलिएगा नहीं। साथ साथ हमें खुशी मनानी है और खुशी नहीं मना पा रहे, these are also the reasons। ये भी उसकी वजह है। 8वें का एक चौथी रीजन बता रहा हूँ। 8वें का एक अब घोड़ों की कुर्बानियों की बाबत ये है, हम जानते हैं कि हम सब इल्म रखते हैं। इल्म जरूर पैदा करता है, लेकिन मोहब्बत तरक्की का बायस। अब इसको आप पढ़ लो 8 से लेके इसकी जो आगे 14 आयत तक है, उसमें लिखा है, पढ़ने का टाइम नहीं है। ही इज स्पीकिंग अबाउट आइडल्स, जो बुत हैं, जो बुतों के लिए वो खाना पीना वो करते थे, वो था उनके अंदर बहुत। क्योंकि वहाँ पर पेगन आते थे। पेगन का मतलब होता है जो दूसरे मज़ाहिब के लोग थे, वो उधर आते थे, वो अपनी पूजा करते थे, ये भी उनके साथ यारी दोस्ती होती थी, ये भी उनकी पूजा होनी शुरू हो जाती थी। Why it's happening today? Tonight, आज क्यों? मैं टू बी लिटिल स्लो, राइट? लास्ट कुछ सालों के अंदर इंटर रिलीजन मैरिज क्रिश्चियन में बहुत बढ़ गई है। Lot of Christian girls are marrying Muslims. नॉर्मल हो गया, नॉर्मल। किसी दूसरे बंदे को सुन के उसके साथ मिलजुल के, दुनिया के लोगों के साथ मिलजुल के हमें उस तरह का बनना नॉर्मल हो गया दुनिया। कोरिन्थ के अंदर ये था। ठीक है, हम किसी बुत को जहाँ पे पूजा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने और बहुत सारे बुत बनाए जिनको हम खाना खिला रहे हैं। खुदावंद कहता है बुत को ऑफर किया खाना, तुम मेरी तरफ मत लेकर आओ। I don't know what I will do। मैं किस तरह इसको किस तरह लिखूंगा। Lord is opening so many things to me। पर मैं पॉइंट्स देके खत्म कर रहा हूँ। Leave it on the church। जिसने 2024 में आजाद होकर जाना है वो बाइबल खोलेगा और पढ़ेगा, खुदा के सामने रोएगा। लॉर्ड सेड, तू कह रहा है जहाज फ्लाई होना है। जहाज फ्लाई होना है तो पहले रनवे पे तेज भागना है। जब तक रनवे पे तेज नहीं भागेगा जहाज का वो एक्सीलेटर ऊपर जाएगा नहीं। दिस चर्च हैज टू फ्लाई। आई हैव कम हियर विद द विजन। टुमारो भी यहाँ पर मीटिंग है। वो विजन में सबसे पहले चर्च ने खड़ा होना है। चर्च ने अगर उड़ना है उस विजन के अंदर तो पहले भागना है, पर जो झगड़ा हुआ है कहां से भागेगा? पौलुस कहता है तू दौड़ में दौड़ता जा। हालेलुया। 6 बाप उसकी 10 आयत 12 आयत पढ़ लीजिए। 5वां इशू क्या था उनके अंदर? सब चीजें मेरे लिए रवा तो हैं, मगर सब चीजें मुफीद नहीं। सब चीजें मेरे लिए रवा तो हैं, लेकिन मैं किसी चीज का पाबंद ना होऊंगा। सब चीजें मेरे लिए पर मैं किसी चीज का पाबंद। सब कुछ इंसान के लिए बनाया पर इंसान पाबंद नहीं है। आज जवान जब तक ऐसे जवान है, जब तक सुबह मुंह में वो वॉशरूम में नहीं जा सकते, ऐसे लोग हैं कलीसियाओं के अंदर। यहाँ की बात नहीं कर रहा, कलीसियाओं के अंदर जब तक सुबह उठ के वो वॉशरूम में नहीं बैठ सकते। और बात कर रहे हैं हम लोग पाक रूह की। द चर्च हैज टू ग्रो मेरे बहन भाइयों। हालेलुया। चर्च एक दिन की मीटिंग की रिवाइवल में ग्रो नहीं होता। वो बहुत अच्छी बात है रिवाइव होना इकट्ठे होकर, पर हम उस तरह रिवाइव नहीं हो सकते। मैं एक दिन होगा, अगले दिन फिर वैसा। मैं तभी रिवाइव होगा जब मेरा कॉपरेशन पाक रूह के साथ रोज बरोज होगा।
हर दिन मैं उसकी जिंदगी में चलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि खुदा रूह है और जिसके अंदर उसका रूह है वो आजाद है। तो प्लीज, अगर मेरे घर के अंदर तफरीका है, मेरे अंदर कोई गंदगी है, अगर मैंने किसी को बुत बना के रखा हुआ है, मेरे अंदर कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर मैं जिसका पाबंद हो गया हूं, मेरे अंदर पाक रूह कैसे आएगा बहन भाइयों? He is a spirit of God, spirit of God, spirit of God. जो जमीन जिसमें कुछ भी था उसमें जुम्बिश किया तो उसका क्या हो गया? हालेलुया, that's the spirit of God. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुशी हमें मनानी है, क्योंकि हम नई उम्मीद, जैसे कल मैंने बताया, नई उम्मीद नए सिरे से। और शैतान तोमत लगाने वाला, इसका मतलब ही क्या है? तोमत लगाने वाला। वो हर वक्त हर चीज़ पे हमसे तोमत लगाता है। इमेजिन, अगर मेरे घर पे तफरीका है, वो इस कलाम को नहीं पकड़ेगा? हमसे ज़्यादा कलाम आता है उसको, वो नहीं पकड़ेगा। बोलेगा हेलो, पौलुस ने सब यीशु का नाम लेने वाले को बोला था, अगर तेरे अंदर तफरीका है तो तेरे अंदर आज़ादी नहीं हो सकती। तो हम आके दुआ करेंगे, क्यों? कितनी बार हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती? हम एक ही चीज़ के लिए दुआएं कर रहे हैं, क्यों नहीं सुनी जाती हमारी दुआ? जब पास्टर की खातम जब बोल रहा था, मैं कुछ लिखता जा रहा था साथ साथ, मैंने एक दो चीजें लिखी हैं आपको। जंग में जाना है तो हमें अपने दुश्मन का पता होना। मसीह जिंदगी क्या है? जंग है। एक नॉर्मल से नॉर्मल थोड़ा सा भी जो बाइबल का पढ़ा लिखा मसीह है ना, उसको पता है कि दिस इज स्पिरिचुअल वॉरफेयर। ये क्या है? रूहानी जंग। रूहानी जंग में जाना है तो हमें हमारे दुश्मन का पता होना चाहिए। तो मैं संडे को बता के इस सीरीज को क्लोज करूंगा। उस दुश्मन से जब तक हम उसकी चालों को उसको लड़के नहीं आगे जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। बट सैड टू सी, हम उसका अभी दोस्त बने हुए हैं, उस दुश्मन के हम खुद दोस्त बन चुके हैं। जैसे कल मैंने आपको मिसाल दी, एक चर्च के अंदर लोग कोर्ट में लेके जा रहे हैं एक दूसरे को, और फिर कह रहे हैं दुआ करो। मुझे आके बोला, पास्टर साहब पता नहीं बात किससे कर, इसको दो पता नहीं ऑपरेशन कर दूंगा 2 मिनट का। फिर पास्टर साहब हमारे चर्च के लिए दुआ करो। मैं कहा चर्च किधर से? कल मैंने कहा चर्च कहाँ से? क्लब को बोलो, क्लब के लिए मैं क्यों दुआ कर? एल्डर्स, नॉर्मल नहीं, एल्डर एल्डर पास्टर के साथ पेशियां भुगत रहे। अरे जाओ भाई, गो एंड डू सम वर्क, छोड़ दो जहाँ खुदा में करना। उनको पता नहीं उनके साथ आगे जाके बनने वाली क्या है। आए मेरा हार्ट जो ना वो दर्द हो गया। भाई मुसीबत बहुत खूबसूरत है, अगर पाकरू के साथ अपनी जिंदगी गुजार ली ना, बहुत खूबसूरत है, बहुत आज़ाद है। अगर आपको लगता है आप अपने घराने में, आप अपनी ज़िंदगी में झगड़े हुए हैं, उसकी वजह ये है, ऐसा नहीं कि कलाम में जो है, ऐसा नहीं कि आपके पादरी में कोई खामी है, ऐसा नहीं कि किसी वर्शिप लीडर के अंदर खामी है। नो, वो सब ठीक है, हम अपने अंदर झगड़े हुए हैं। जिस दिन हम उस बंधन को तोड़ा ना, आपके वसीला से खुदा मौजूदे कराएगा। आप देख रहे हो मित्र अभी क्या बोल रहा है, कराएगा, कराएगा। हालेलुया। पर नॉर्मल तरह से जिंदगी हमें नहीं जी सकते, हमें हर रोज जो करना होगा ही जिंदगी जी। बाइबल में लिखा है बी विजिलेंट, बी विजिलेंट, मोहतात रहो, एहतियात से जिंदगी गुजारो। इस तरह के जमाने के अंदर फाड़ने वाले बब्बर की तरह वो खड़ा हुआ है हमारे सामने। प्लीज इस मुगालते में नहीं रहना कि क्रिसमस ट्री लगा कर वो चर्च के अंदर क्रिसमस कैरल बना के मैं खुश हो जाऊंगा। ऐसा रगड़ा देता है ना, वो समझ नहीं आती, समझ नहीं आती। बहुत देखे हैं, कल के बड़े सूरमा आज के लाचार बैठे हैं, कल के बड़े चर्च चलाने वाले आज पता ही नहीं है किधर है, बिकॉज पर्सनल जिंदगी में उन्होंने जकड़ के अपनी रूह से नहीं गुजारा। कई बड़े बड़े क्रूसेड चलाने वाले, उनकी अपनी फैमिलियां बर्बाद होगी, बीवियों ने दूसरे मर्दों से शादियां करनी है, बिकॉज घर के अंदर तफरीका था। मैं आज भी बोल रहा हूँ, मेरा यीशु मेरी मिनिस्ट्री से ज़्यादा मेरे घराने के अंदर इंटरेस्टेड है। मेरा यीशु मेरी मिनिस्ट्री से ज़्यादा, मेरे इवेंजलिज्म से ज़्यादा, मेरे कॉलेज में पढ़ाने से ज़्यादा मेरे पर्सनल कैरेक्टर के अंदर इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसने मेरे लिए जान दी है पहले।
उसको मैं चाहिए, वो हेवन में उसके साथ। अगर मैं हेवन में नहीं आ रहा तो मेरी मिनिस्ट्री बाद में है। हालेलुया। योर टैलेंट, आपका टैलेंट, आपकी खिदमत, जो भी आप कर रहे हैं वो सब बाद में, पहले आप हैं उसी के लिए। इसलिए शैतान को पता है खुदावत को ये चाहिए, वो उसको जकड़ता है, ऐसी चीजों को जकड़ता है जिससे पाक रूह फिर पीछे हो जाता है, पाक रूह फिर पीछे हो जाता है। आज यही पहचानना 2023 में कहाँ पर मैंने पाक रूह को रंजीदा किया। अगर किया है तो उससे माफी मांगना, माफ करेगा वो। बोला पाक रूह मैंने तुझे रंजीदा किया, मैंने अपनी जिंदगी में तो फिरका लेके आया, चर्च में रहते हुए भी, सुनते हुए भी मैंने डाइवर्जन की, तो फिरका किया, मुझसे गंदे काम हुए, गंदी बात हुई, गंदी सोच हुई, मैं अपनी जिंदगी में चीज़ों को बुत बना के रखा। तुझे रंजीदा किया पाक रूह। अकेले में जाके बोलना, जैसे मैंने कल का, जो जिसने अकेले में बैठ के सुबह प्रे 5 मिनट मुंह खोल लो, आंसू ज़ारों से तार निकलना शुरू हो जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी मेरे प्यार में। हालेलुया। लेट्स स्टैंड एंड प्रे। खड़े होकर दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पास जाइए टाइम फॉर। अगर किसी को लग रहा है दिस इज द स्पिरिट मिनिस्ट्री इज गोइंग टू हैपन हियर, अगर किसी को लग रहा है आपको, आप कहीं ना कहीं पे किसी चीज में जकड़े हुए हैं, जस्ट प्रे टू द लॉर्ड। अगर आपके घर आवाज आने की हिम्मत नहीं है, क्लोज योर आइज एंड प्रे। Man of God will have the person, man of God will pray too. Come brother, people need, we need the restoration. 2024 में उस तरह नहीं जाना जिस तरह हमने 2023 गुजारा है। हमने एक अलग ताज़गी के साथ, हमने पाक रूह की आज़ादी के साथ जाना है, हमने खुशी बनाते हुए, हमने उस उम्मीद को जो पाक रूह ने हमें दी है, वो मसीही उम्मीद जो हमारे अंदर है, उसको लेके जाना है। आप रोना चाहते हैं, आप रोइए, आप रोना चाहते हैं, आप रोइए। अगर पाक रूह आपको मलामत करते हैं, आप रोइए, आप खुदावत के आगे दे कि खुदावत को मुझे संभाल मेरे खुदावा। पास से बार आप लोग आ जाए सामने, अगर कोई भी प्रे करना चाहता है, यू कम फॉरवर्ड। हम लोग यहाँ से प्रे कर रहे हैं, यू कम फॉरवर्ड, पास से बार नीचे है। अगर आपको लगता है आपको किसी जगह पे आज़ादी चाहिए, दिस इज द टाइम। अगर आज आप रुक गए, आई एम टेलिंग यू, दिस इज द टाइम गॉड विल रिलीज, हम सबको मिलकर रिलीज करने जा रहा है। अगर किसी को लग रहा है कि वो किसी न किसी इस बात में फंसा हुआ है, आई एम टेलिंग यू, खुदा का रूह वापस आना चाहता है, वो अंदर आना चाहता है, वो अंदर आना चाहता है। तुम्हें पता है तुम खुदा के मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसता है, और जो इस मक़दस को बिगाड़ेगा मैं आऊंगा और मैं उसको बिगाड़ूंगा। मेरा खुदा हालेलुया वो तहस नहस करने वाला भी खुदा है। इस भूल में ना रहना, पाक रूह से माफी मांग कर आ जाओ, तौबा करते हुए आ जाओ, पछतावानी करते हुए आ जाओ। यीशु का रूह हमें उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, मेरे ब्रदर, हालेलुया, हालेलुया। साबारा बाबा बारी खाना रे से थे शाजोरा बाना रसा थारा दिया ना बाने खेले रे राबाना राबाना रे और इकरार कीजिए कि ये मैं कमजोर हूं। आज यीशु को छोड़ करना चाहिएगा, अपने गुनाह को तर्क करके जाइएगा। भाइयों, मसीह आपसे मोहब्बत करता है, उसने आपसे बात की है। यीशु आपको बुला रहा है, यीशु आपको बुला रहा है। वो कहता है लौट आ, दुनिया की भीड़ से खुद को अलग कर लीजिए। यहाँ पर मैं रूह में महसूस कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं, नौजवान हैं, जिन्हें खुदा का पाक को खिदमत के काम के लिए उठा रहा, भाग रहा। मैं चाहता हूँ आप अपनी जगह को छोड़कर सामने आ जाएंगे, खुदावंद के खादमीन आप पर हाथ रखेंगे। मत शर्माइए। कोई बेटी है, बुजुर्ग है, भाई है, बच्चा है, अगर कोई बच्चा भी खिदमत के काम में अंजील सुनाने के लिए, यंगस्टर्स परस्तार है कोई, मत शर्माइए। भीड़ को छोड़कर के खादमीन हाथ रख सके। यहाँ पर आगे आ जाइए, जल्दी से आइए। अभी भी वक्त है। नौजवानों, खुदा का रूह आपसे बात कर रहा है। मेरे भाई, खुदा का रूह आपसे बात कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप उसके लिए इस्तेमाल हो? इस साइड पर आ सकते हैं, वहाँ आगे आ जाइए।
जल्दी से निकल आइए, इकरार के साथ आइएगा, पुरानी जिंदगी को तर्क करके आइएगा, छोड़ कर आइएगा, फैसला करके आइएगा। बदले हुए लोग ही इस दुनिया को बदल सकते हैं। थोड़ी सी जगह दें, आगे आइए, नौजवानों सामने आ जाएगा, और आगे आइए, खादमी ने इन पर हाथ रखिए, फ्रेश एनॉइंटिंग, नया मसा, ना फ्रेश कर लिया, चलो भाई, हाथ उठा लीजिए।